एक दिन राजकुमारी बेला अपने राज्य के महल में थी। उस दिन का मौसम बहुत ही सुंदर था। बेला ने तय किया कि वह अपने महल के बाहर जाएगी और प्रकृति का मजा लेगी। वह अपने सफेद घोड़े स्नोफ्लेक पर सवार होकर निकल पड़ी। जंगल के रास्ते पे चलती चलती बेला ने देखा कि एक मंत्रमुग्ध जंगल उसके सामने है। ये जंगल बाकी सब जंगलों से अलग था। वहाँ के पेड़ों पर चमकती हुई जुगनू थी और हवा में एक मिठास थी। राजकुमारी बेला ने सुना था कि इस जंगल में जादू है, लेकिन उसने कभी ये देखा नहीं था। जंगल के अंदर जाते ही बेला को एक दोस्ताना खरगोश मिल गया। खरगोश ने अपना नाम फ्लॉपी बताया और कहा, राजकुमारी बेला, आपको क्या पता है इस जंगल का रहस्य? बेला ने मना कर दिया और पूछा, क्या रहस्य है इस जादुई जंगल का फ्लॉपी? फ्लॉपी ने बताया, यहाँ एक जादुई झील है जो किसी की भी इच्छा को पूरा कर सकती है, लेकिन उस झील तक पहुँचने के लिए हमें कुछ चुनौतियाँ पार करने होंगे। बेला ने मुस्कुराए हुए कहा, चुनौतियाँ? मुझे चुनौतियाँ पसंद हैं। चलो फ्लॉपी, हमें अपनी यात्रा शुरू करनी चाहिए। पहला चैलेंज एक पहेली का था। एक प्राचीन वृक्ष ने उनसे पूछा, मैं वो चीज हूँ जो बिना पानी के उगाती है, बिना हवा के उड़ती है और बिना रोने के आंसू बहाती है। मैं क्या हूँ? बेला ने सोचा और बोला, बादल। पेड़ ने उन्हें आगे बढ़ने दिया। अगला चुनौती एक संकरी नदी को पार करना था। फ्लॉपी ने कहा, ये नदी जादू से भरी है, हमें सिर्फ अपने दिल पर भरोसा रखना होगा। बेला ने अपनी आंखें बंद की और सोचा कि वह सीधे क्रॉस कर रही है। जैसे ही उसने आंखें खोली, वह दूसरी तरफ थी। आखिरी चुनौती थी मंत्रमुग्ध झील तक पहुंचने का रास्ता ढूंढना। जंगल के अंदर एक जगमगाती रोशनी उन्हें गाइड कर रही थी। बेला और फ्लॉपी उस रोशनी के पीछे चल पड़े और कुछ ही देर में वह मंत्रमुग्ध झील के सामने थे। बेला ने झील से इच्छा मांगी, मैं चाहती हूँ कि मेरे राज्य में हमेशा खुशी और शांति बनी रहे। झील चमक उठी और एक दिव्य आवाज ने कहा, तुम्हारी इच्छा पूरी हुई, राजकुमारी बेला। बेला और फ्लॉपी खुश होकर वापस महल लौट आए। उस दिन के बाद बेला ने कभी भी उस जादुई जंगल को नहीं भुलाया। उसने अपने राज्य को खुश और शांतिपूर्ण बनाने के लिए हमेशा मेहनत की। और इस तरह राजकुमारी बेला और उसका मंत्रमुग्ध जंगल का रोमांच सबको याद रहा।